हम आदर्श पंचायत बनाने की दिशा में हम बहुत काम किए हैं। प्रबंधक का जैसे घर घर से कचरा कलेक्ट करके वो WPO में जाके जमा कराते हैं। हमारे पंचायत में अभी तो बहुत काम जो है से बाकी है। धीरे धीरे सब पूरे जनता को जितना ही भी कठिनाई है उस कठिनाई से लड़ने के लिए हम सकपट हम बिहार सरकार को यही गुजारिश करेंगे। बहुत सा ऐसा हमारे पंचायत में गली वाला सड़क है कि जो नहीं बन पाया। समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर तब किया जा सकता है जब बिहार सरकार बड़े पैमाने पर लोगों को योजना दे। नमस्कार, मेरा नाम योगेश्वर पासवान है और आप देख रहे हैं अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त हम सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड के परमानंदपुर पंचायत में हैं और आइए जानकारी लेते हैं इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि समाज सेवी मुसरू शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर 1 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। 1 वर्ष के कार्यकाल में इन्होंने इस पंचायत में जनताओं के लिए यहाँ पे इसका विकास कार्य क्या सब रहा है, आखिर इस पंचायत में इन्होंने क्या कुछ किया है, चाहे वो सड़क से हो, शिक्षा से हो, स्वास्थ्य से हो, आवास से हो, उन तमाम बातों पर इनसे चर्चा करेंगे और तकरीबन 1 वर्ष के कार्यकाल को लेकर के इनसे विस्तृत हम जानकारी लेंगे। तो स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में सर। हम पूर्व में जो बीते हुए साल है 21 और 22 में हम अपने ओर से और ये काम जो समाज में किए हैं समाज के लिए, एक सबसे पहले वार्ड नंबर 2 में नाला की कमी थी, जो कि पानी जो है से पूरा वहाँ बस्ती को जैसे बारिश टाइम में जैसे अभी आजकल सड़क पर कीचड़ लगे हुए तरफ से, तो वो नाला बना है जो कि अभी बहुत सा समाज का उस नाला से फ़ायदा हुआ। और इससे आंगनबाड़ी बहुत दिन से जर्जर का स्थिति थे, अपूर्ण आंगनबाड़ी थे, उसको हम पूर्ण कराए जो कि बच्चे सबको सुविधा हुआ। उसके बाद रानीपट्टी वार्ड नंबर 1 में वहाँ भी आंगनबाड़ी का हमने काम किए। स्कूल में जैसे शौचालय नहीं था, शौचालय भी हम बनवाए अपने अथी से फंड से। उसके बाद जैसे वार्ड नंबर 5 में आंगनबाड़ी का भी वहाँ जर्जर स्थिति थे, उस आंगनबाड़ी को भी मरम्मती करा करके हम अभी पूरा एकदम लाइट में है आंगनबाड़ी, वहाँ के लोग बड़ी खुश है। वार्ड नंबर 9 में समुदाय भवन का भी मरम्मती कराए। वार्ड नंबर 3 में भी समुदाय भवन का मरम्मती कराए, जो काम समाज के लिए हम किए हैं। अभी तक जो भी काम हम किए हैं सब समाज के लिए ही करे हैं, सार्वजनिक काम किए हैं, व्यक्तिगत काम हम नहीं किए हैं। जैसे हमारे पंचायत में बहुत सा कुछ गरीबी लोग हैं ऐसा कि जो शादी विवाह में कठिनाई होती है, उसके लिए समूह जीविका के माध्यम से हम बात करके जो आदमी को लोन नहीं दिया जा रहा है उसको प्रयास करके हम लोन दिलाते हैं सहयोग करके। और शादी विवाह हम भी बेटी का शादी में उसको जहाँ तक हम संभव हो। सर, तो एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आपकी पत्नी इस पंचायत से मुखिया है और आप मुखिया प्रतिनिधि समाज सेवी हैं। हम जानना चाहेंगे कि जिस समय आप चुनाव लड़ रहे थे मुखिया का, तो उस समय आपने कई मीडिया हाउस को संबोधित किए थे और आपने यहाँ की जनताओं से दावे किए थे कि मेरे कार्यकाल में 5 वर्ष के कार्यकाल में ग्राम पंचायत परमानंदपुर एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में सामने आएंगे। तो आदर्श पंचायत बनाने की दिशा में कितना कार्य कर रहे हैं? हम आदर्श पंचायत बनाने की दिशा में हम बहुत काम किए हैं, जो कि मेरा पंचायत आदर्श पंचायत घोषित हो चुका है। और आदर्श पंचायत घोषित हो चुका है उसके लिए जैसे WPO हम बनवाए हैं। कचरा प्रबंधक का जैसे घर घर से कचरा कलेक्ट करके वो WPO में जाके जमा कराते हैं, वहाँ से फिर हम प्रखंड में भेजते हैं। प्लास्टिक गीला कचरा अलग करके सूखा कचरा अलग। आपके पंचायत में कुल कितने वार्ड हैं? हमारे पंचायत में कुल 14 वार्ड है। पंचायत की कुल आबादी क्या है? 9300 जनता की आबादी है। मतदाता कितने हैं इस पंचायत? मतदाता 9300 है। 9300 मतदाता है। आबादी कितनी होनी चाहिए इस पंचायत? मोटा मोटी 10,000 से ऊपर होना चाहिए। 10,000 से ऊपर है। अभी तक बीते 1 वर्षों में जो आपने कार्य किया है, जैसे कि आप अभी जानकारी दे रहे थे कि अन्य वार्ड में जो है सड़क से संबंधित आपने कार्य किया है, स्वच्छता का शौचालय का काम हुआ है, आवास का काम हुआ है, आंगनबाड़ी केंद्र का मरम्मत किए हैं, भवन का रिपेयरिंग किया गया है। इन तमाम कार्य करने के बावजूद भी आपको क्या लग रहा है, कभी आपके पंचायत में कितने ऐसे कार्य हैं जिनसे जनता अब तक दूर है? नहीं, हमारे पंचायत में अभी तो बहुत काम जो है से बाकी है। जो इससे पूर्व में काम तो हम क्या कहेंगे, हम कुछ बोलेंगे तो कहेगा कि शिकायत कर रहे हैं। नहीं, आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में सामने आए हैं और जनता को काफ़ी आपसे आशा है, लगाव है, क्योंकि 4 वर्ष लंबे समय तक आपको अभी पंचायत का प्रतिनिधित्व करना है। तो यहाँ पे क्या लग पा रहा है कि इस पंचायत में अभी भी
इतने कैसे मतलब ये योजना है, कार्य है, विकास है जो आपसे कोसों दूर है या सरकारी फंड से अभी तक नहीं मिल पा रहा है? सरकारी फंड से नहीं मिल पा रहा है, तो जैसे हम सरकार से ऐसी प्रखंड विकास पदाधिकारी से तो मांग किए हैं, तो मांग के में हमको तो आशा दिए हैं कि जो भविष्य अभी तो 1 साल ही बीते हैं, 4 साल आपका बाकी है, धीरे धीरे सब पूरा होगा। और हम पूरा सख्त प्रयास में लगे हुए हैं कि हमारे जनता को जितना ही भी कठिनाई है, उस कठिनाई से लड़ने के लिए हम सख्त हम तैयार हैं हमेशा के लिए। जो कि प्रखंड का काम हो, चाहे अनुमंडल का काम हो, हमको जहां आगे बढ़ के काम करना पड़े, हम सब कुछ में तैयारी है। 15वीं वित्त से और मनरेगा से कितने कार्य अब तक किए हैं इस पंचायत में? 15वीं वित्त से हम 3 काम किए हैं। मनरेगा से तो मिट्टी भरैया वाला काम जो है से 2 ठो सड़क में हम किए हैं। 1 ठो स्कूल में भी मिट्टी भरैया का काम किए थे। आपके पंचायत में से पूर्व में जो लोग आवास से मतलब दूर थे, जिसको सरकारी आवास नहीं मिला गया है, इंदिरा आवास जिसको बोलते हैं, तो आवास पे कितना कार्य हुआ है? यहाँ पे चूंकि दलितों की भी संख्या अधिक है, तो उस दलितों को या अन्य वर्गों को आवास के क्षेत्र में आप कितना काम किए? हम जब से आए हैं मैदान में मुखिया प्रतिनिधि बन के, उसके बाद से 268 लोग को इस साल भर के दरमियान में हम आवास, प्रधानमंत्री आवास दिलाए हैं, जो कि 268 पूर्ण करा दिए हैं काम। पूरा तत्पाद हम रह करके लोगों को सामान दिला करके, जैसे हुआ जो नहीं बनाने वाला था कि हमको इतना ही पैसा में नहीं बन रहा है, उसको जैसे तैसे करके मदद करके हम उसको आवास को पूर्ण करवा दिए हैं। भविष्य हमारा और मांग है आगे, तो आप देखिए आगे कितना दिन तक में फंड आ रहा है, तो हम सबको दिलाएंगे। तो अभी आप जिस प्रकार से इस पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं, आपकी पत्नी नेतृत्व कर रही हैं, तो अभी यहाँ के जो पंचायत सचिव हैं या प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं या अंचलाधिकारी महोदय हैं, ये तमाम लोगों के द्वारा, सरकारी अधिकारी के द्वारा आपको फुल्ली समर्थन मिलता है? किसी कार्य में हस्तक्षेप तो नहीं किया जाता? नहीं, हमारे पंचायत में किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया जाता। जो चीज़ हम मान के चलिए जो उपलब्ध है, सारा चीज़ हम जो बात करते हैं उस पर जो है से मान होता है और उसी आधार से काम होता है, उसमें हमको कहीं डिस्टर्ब नहीं हो रहा। फिलहाल 1 वर्षों के कार्य से यहाँ की जनता आपसे खुश है? हम तो क्या कहेंगे जनता के बारे में, वो तो जनता ही बताएंगे कि खुश है कि नहीं है, लेकिन अभी तक हमको बुझा रहा है कि जनता पूरा खुश है। जहाँ भी चर्चा हम बैक से भी सुन रहे हैं, तो जनता पूरा खुश है। जनता कह रहा है कि जैसा मुखिया हम लोग खोज रहे थे, वैसा ही मुखिया अभी मिला है। और मुखिया प्रतिनिधि हम लोग के लिए हमेशा, चाहे 12 बजे रात हो समस्या में, चाहे 12 बजे दिन हो, हमेशा तैयार रहते हैं। जानकारी में दे दूं कि हमारे लोकतंत्र इस देश में एक ग्राम पंचायत ही होते हैं, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था के जब से गठन हुआ है, तो गांव से लेकर के और किसी अन्य क्षेत्र तक अगर विकास के रूप में देखा जाए तो ग्राम पंचायत का एक बहुत बड़ा भूमिका होता है। और एक पंचायत, एक ग्राम पंचायत से ही लोगों के विकास का प्रारूप तैयार होता है। क्योंकि ग्राम पंचायत में अगर देखा जाए तो एक मुखिया का, एक जनप्रतिनिधि का बहुत बड़ा भूमिका होता है गांव को, छोटे छोटे लोगों को या शोषित पीड़ित लोगों को आगे बढ़ाने में। अभी जिस प्रकार से 1 वर्षों में बिहार सरकार के द्वारा पंचायत में जो भी अन्य योजना लाभ दिया गया है, उन तमाम चीज़ों पे यहाँ के जनप्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों में नाराजगी भी है कि बीते 1 वर्षों में जिस प्रकार से काम होना चाहिए, जनताओं की समस्याओं में जिस प्रकार से अन्य योजना या विकास के कार्य होना चाहिए, वो नहीं हो पाया है। तो क्या आपसे उम्मीद करें यहाँ की जनता की आगामी 4 वर्ष के कार्यकाल में इस पंचायत में आप विकास की गंगा बहाएंगे? विकास के गंगा बहाने के लिए तो हम तो सब पर तैयार हैं, लेकिन विकास के गंगा के लिए सरकार का भी अति से फंड आएगा तब तो हम काम करेंगे। बिहार सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं, चूँकि आप लोग प्रतिनिधि हैं, आप लोगों की क्या मांग है? बिहार सरकार से हम लोग को मांग है जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना का हमने 1035 का हमारे पंचायत में पास हुआ था, जिसमें 268 का जो है से घर मिल गया, और जो शेष बाकी रह गया उस पर हम लोग को मांग है और मांग कर रहे हैं सरकार से। पूरा जो हम लोग को जो घर शेष बच गया वो चाहिए, और लिस्ट के अलावा कुछ गरीब आदमी ऐसा है कि बच गया है, उसके लिए भी हम लोग मांग किए हैं, जो उसके लिए भी आदेश दिया जाए कि लिस्ट में नाम उसका जोड़ा जाए। अच्छा, तो आप ये बताइए, आपके पंचायत में यहाँ पे जो सरकारी विद्यालय हैं, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, उच्च विद्यालय हो, उस विद्यालय में शिक्षा को लेकर के भी किस प्रकार की यहाँ की मतलब व्यवस्था है? तो शिक्षा का व्यवस्था तो यहाँ हम अपने से गाइड कर रहे हैं अभी सब स्कूल में जा कर के, और बच्चों सब के साथ में बैठते हैं, बच्चों सब से पूछते हैं पढ़ाई लिखे के बारे में। तो लगभग यहाँ बच्चा सबको देखते हैं ठीक ठाक है। और प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय जिरवा, इसमें 8 तक की है, लेकिन ज़मीन के विवाद लेकर के भवन इसमें 4 कैमरा का भी है और 2 पुराना कैमरा है। और शिक्षक
इसमें और शिक्षक कम है, जो कि 4 ही है अभी, 3 महिला है और एक जो है से हेडमास्टर जेंट्स है। तो इसमें हम लोग अच्छा, ऐसे पूर्व में जो है आपके पंचायत में जिला अधिकारी के द्वारा भी यहाँ पे मतलब विजिट किया गया है, निरीक्षण किया गया है, पंचायत की व्यवस्था को हमने देखा था। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूँकि आप एक मुखिया प्रतिनिधि हैं, आपके अंदर में किस तरह की सोच है? क्या चाहते हैं कि 4 वर्ष के कार्यकाल में इस ग्राम पंचायत परमानंदपुर को आखिर किस रूप में आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? इस ग्राम पंचायत परमानंदपुर को स्वच्छ और सुंदर हम बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम अपना कदम उठाए हैं और हमारे जितने भी वार्ड सदस्य प्रतिनिधि हैं, सबको बार बार हम बैठा करके मीटिंग कराते हैं और गांव के लिए सब कह रहे हैं, एक कदम में कदम मिला करके लड़िए सब आदमी मजबूत हो करके, ताकि गांव घर का भी विकास हो। और जो भी गांव घर में हल्का फल्का झगड़ा फाटी भी होता है, उस झगड़ा को हम थाना तक नहीं जाने देते हैं। अपना प्रयास करते हैं कि ताकि गाँव में सलट दो। अगर थाना कोई भी व्यक्ति चला भी जाता है तो बड़ा उससे हम कह करके उसको वापस कर लेते हैं, कि ताकि वह पैसा अपना बर्बाद नहीं करे, नाजायज़ में नहीं खर्चा करे, अपना गांव का पैसा गांव में ही रखिए। इसीलिए हम अपना लड़ रहे हैं। चलिए, अंत में हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अंत में आप जो हैं, क्योंकि आपको अभी बिहार समेत अन्य जिले और प्रखंड और पंचायत के लोग आपको देख पा रहे हैं, अंत में आप क्या कुछ गुजारिश करना चाहेंगे उस बिहार सरकार को, जिलाधिकारी महोदय को, प्रतिनिधि होने के? हम बिहार सरकार को यही गुजारिश करेंगे कि जैसे हमारे पंचायत का मामला कोई भी हो तो उसके लिए हमारा प्राथमिकता मिले, ताकि उस मामला को हम सुलझा करके अपना गांव में ही रखें। जैसे विकास के लिए अभी भी बहुत सा ऐसा हमारे पंचायत में गली वाला सड़क है कि जो नहीं बन पाया है, तो कुछ गरीब आदमी सब उसमें घर बनाया है, उसको कठिनाई है। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को योजना दे, ताकि वहाँ तक हम रोड बना दे। जहाँ कहीं पर आंगनबाड़ी नहीं बना हुआ है कैटो वार्ड में, उसमें भी आंगनबाड़ी का प्रावधान मुखिया जी को दे, ताकि उसमें आंगनबाड़ी बना करके हम लोग ज़मीन उपलब्ध करा करके आंगनबाड़ी बनाएंगे। चलिए, समय देने के लिए धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड के परमानंदपुर पंचायत के मुखिया पति समाज सेवी मुसहरू शर्मा जी को। उन्होंने क्या कुछ कहा, बीते 1 वर्षों में इस पंचायत में जो भी कार्य हुआ है, जो भी विकास से कार्य हुआ है, उस तमाम चीज़ों की जानकारी इन्होंने प्रमुखता से दिया और क्या कुछ कहा। क्योंकि यहाँ से भी सभी मुखिया प्रतिनिधि आप सुन पा रहे होंगे कि बिहार सरकार से गुजारिश करेंगे कि ऐसे जनप्रतिनिधि को, खास करके पंचायत में, गांव में, कस्बे में जो भी अन्य समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर तब किया जा सकता है जब बिहार सरकार बड़े पैमाने पर लोगों को योजना दे। तो बीते 1 वर्षों में लोगों की हालत उतनी अच्छी नहीं रही है। अब 4 वर्ष के कार्यकाल में मुखिया को, तमाम पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं, बिहार सरकार जब तक ये लोगों को अच्छे बड़े पैमाने पर अच्छे अन्य योजना नहीं देंगे और ये लोग स्वतंत्रता के साथ काम नहीं कर पाएंगे, जब तक पंचायत का विकास संभव नहीं है। तो ये आप देख रहे थे ग्राम पंचायत परमानंदपुर से ग्राउंड रिपोर्ट। और इस खबर के बारे में और यहाँ से हमारा प्रयास कैसा लगा, अपनी अपनी राय जरूर दें और देखते हैं अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।